सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का एक भक्त था, मूलो मस्त, बड़ा ही सीधा साधा, मन का सच्चा, बड़ा भोला भाला, मन में कोई कपट नहीं, कोई अभिमान नहीं, किसी प्रकार का छल नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला। निर्धन गरीब था पर विचारों का बड़ा अमीर था। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी के प्रति उसका अनन्य भाव था। नित्य प्रति अमरापुर दरबार पे दर्शन करने आता और सद्गुरु महाराज जी से एक ही विनय करता, हे गुरुदेव, कभी मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। मैं भले गरीब हूँ पर दिल से बड़ा पवित्र और शुद्ध हूँ। मेरे घर चलिए, कभी तो भोजन पाइए। और भक्तिमान सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज हरदम उसके आग्रह को सुनते पर कुछ जवाब न देते। पर एक दिन जब वह बड़े प्रेम से सद्गुरु महाराज से कहने लगा, महाराज, मुझे पता है आप सब कुछ जानने वाले हैं, मेरे मन की स्थिति जानते हैं, मेरे घर की स्थिति जानते हैं, इसलिए आप मेरे साथ घर पे चलने को तैयार नहीं होते। कभी तो मेरे मन की प्रसन्नता देखकर मेरे घर चलिए, आप पानी चल के पीजिए, आप बिस्कुट खाइए, जो आपको अच्छा लगे वो मेरे घर पे स्वीकार कीजिएगा, पर एक बार तो मुझे घर आकर दर्शन दीजिए। उसकी यह प्रेम भरी पुकार सुनकर सद्गुरु महाराज घर चलने को राजी हो गए। सद्गुरु महाराज ने कहा, कल प्रातःकाल हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलेंगे। मूला मस्त बड़ा प्रसन्न हो गया, घर पे आया और घर पे आकर सद्गुरु महाराज जी के लिए तैयारी करने लगा। पर तैयारी के लिए कुछ तो था नहीं, ना धन था, ना भोजन था, ना कोई सामग्री थी। घर पे सिर्फ माता जी रहती थी। माता जी पूछने लगी, अरे मूला, इतना खुश क्यों है? तब वह कहने लगा, दुनिया के दातार सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज कल हमारे घर आएंगे, मैं उन्हें भोजन का निमंत्रण देकर आया हूँ। माता कहने लगी, हमारे घर कुछ खाने को है नहीं और इतनी बड़ी संत मंडली को कौन खिलाएगा, कैसे हम उनको भोजन खिला पाएंगे? मूला कहने लगा, अरे माता, सद्गुरु टेऊराम जी खुद परमात्मा का अवतार हैं, अब परमात्मा के लिए हमें क्या चिंता करनी? वह स्वयं आकर अपने आप भोजन करेंगे और अपने आप भंडारा भर के जाएंगे। अभी मूला मस्त और उनकी माता ऐसी चर्चा कर ही रहे थे, तभी अचानक से एक सेठ मूले मस्त के घर आया और आकर कहने लगा कि मैंने सुना है कल सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज आपके घर आएंगे। मूला मस्त कहने लगा, कल प्रातःकाल का भोजन वो हमारे घर पर ही करेंगे। तो वह सेठ कहने लगा, कल मैं तो शहर से बाहर रहूँगा। मेरे मन में बहुत समय से इच्छा थी कि मैं सद्गुरु महाराज जी को भोजन कराऊं, पर करा नहीं पा रहा था। पर एक काम तुम करना, मैं तुम्हें कुछ यह पैसे देकर जा रहा हूँ, तुम बड़े अच्छे तरीके से सद्गुरु महाराज जी को भोजन भंडारा खिलाना और भोजन भंडारे के पश्चात सद्गुरु महाराज जी को यह भेंटा भी भेंट स्वरूप दे देना। मूला मस्त कहने लगा कि आप कौन हो? कहा, मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं तो यहाँ का सेठ हूँ, आज सद्गुरु महाराज जी के पास गया था। कहने लगा, महाराज जी, कल आपको भोजन खिलाने की इच्छा है। तो सद्गुरु महाराज ने कहा कि कल हमारा भोजन मूला मस्त के पास है, तुम्हारा नाम सुन के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब मैं तो कल यहाँ रहूँगा नहीं, तुम अपने आप सद्गुरु महाराज जी का भोजन करिएगा और बड़े भाव से भोजन खिलाकर उन्हें यह भेंट दीजिएगा। तब वह मूला मस्त कहने लगा, अरे कम से कम अपना नाम तो बता कर जाओ। वह सेठ कहने लगा, नाम का क्या करना है, तुम तो बड़े अच्छे भाव से संतों को भोजन कराइएगा, तुम उनको भोजन कराओगे, यही मेरी प्रसन्नता है। वह सेठ पैसे और अन्न आदि सामान देकर चला गया। अब मूला मस्त और मूला मस्त की माता सोचने लगे, यह सेठ कहाँ से आया? ना तो हम इसे जानते हैं और ना ही यह कभी हमें मिला है, यह कौन हमें पैसे देकर गया? पर सब सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी की लीला को समझ न पाए। दूसरे दिन प्रातःकाल संतों का आगमन हुआ। बड़े भाव से मूला मस्त ने संतों को सद्गुरु महाराज जी को भोजन कराया। सब संत देखकर हैरान हो गए, सोचने लगे, जिस मूलो मस्त के पास स्वयं खाने के लिए नहीं है, उसने हम सबका इंतजाम कितना अच्छा किया है, अवश्य कोई ना कोई लीला घटित हुई होगी। वह सब मूला मस्त से पूछने लगे, तुम्हारे पास इतनी सामग्री कहाँ से आई, इतना धन कहाँ से आया? तो सेठ वाली बात सद्गुरु महाराज जी के समक्ष मूलो मस्त ने सभी संतों को बताई। मूला मस्त की यह बात सुनकर सभी संत विचार करने लगे, अवश्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने लीला करके इसका भंडार भरा है और आज स्वयं उसके पास भोजन पाने आए हैं।
तो महापुरुषों की ऐसी लीला विचित्र होती है, वह अपने भक्तों का मान स्वयं आकर रखते हैं। जिस प्रकार दुर्वासा ऋषि पांडवों के पास पहुंचे, कहते हैं द्रौपदी और अन्य पांडव सब भोजन खाकर निवृत्त हो चुके थे। उनके पास दुर्वासा ऋषि को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम भोजन करेंगे, हमें कुछ खिलाइएगा। तब ऋषि की बात सुनकर पांडव और द्रौपदी चिंतित हो गए। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकार की, हे परमात्मा, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, अब आइए, मेरी लाज रखिए। भगवान श्री कृष्ण उस वन में प्रकट हुए और द्रौपदी से आकर कहने लगे, तुम्हारे पास जो कुछ बना हो मुझे खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, कुछ तो लेकर आओ, जो बर्तन पड़ा है वह बर्तन लेकर आओ। भगवान के आदेश के अनुसार द्रौपदी बर्तन लेकर आई। भगवान ने बर्तन में से एक चावल का दाना उठाया और जैसे ही वह दाना खाया, कहते हैं समस्त ऋषियों का, सारे जगत का संपूर्ण पेट भर गया। दुर्वासा ऋषि सोचने लगे, अभी तो मुझे भूख थी, पर अब मेरी क्षुधा शांत कैसे हो गई। अब सोचने लगे, अभी अगर पांडवों के पास जाएंगे और भोजन नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है। ऐसा सोचकर वह बिना बताए आगे के मार्ग की ओर निकल गए और भगवान ने अपने भक्तों की आके लाज रखी, क्योंकि अगर दुर्वासा ऋषि को पांडव भोजन न कराते तो वह पांडवों को श्राप दे देते। भगवान ने भक्तों की आकर रक्षा की, स्वयं भोजन खाकर सबका पालन पोषण कर दिया। उसी प्रकार आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने, जब उन्हें पता था कि भक्त के पास भोजन करने जाना है, भक्त के पास कुछ नहीं है, तो स्वयं आकर अपने भक्त के भंडार भर दिए। तो ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जो समस्त जीवों के पालन पोषक हैं, और यह सिर्फ बातें नहीं, आज भी इतिहास ऐसा मिलता है। बहुत लोग बताते हैं कि सद्गुरु महाराज जी स्वयं आकर हमारा कार्य पूर्ण करके गए। आश्रम पर एक माता जी आती हैं, वह बताने लगी, हम बड़े निर्धन थे, मेरे पुत्री की शादी थी, घर में कुछ था नहीं। सद्गुरु महाराज जी के समाधि पर आए, प्रार्थना करने लगे, हे गुरु महाराज हमारी रक्षा करना, कैसे कार्य होगा, मेरी पुत्री की शादी है, पैसा भी नहीं है, कैसे विवाह संपन्न होगा। कहा, प्रार्थना करके अपने घर गई। तभी किसी रिश्तेदार का फ़ोन आया, हमने सुना है तुम अपनी पुत्री की शादी करा रही हो, तो हमारी इच्छा है कि मैं पुत्री के विवाह में कन्यादान करूं। पहले तो उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ, पर उन्होंने बड़ी जिद की कि हम बाहर से आए हैं, हम सिंगापुर रहते हैं, हमारी इच्छा है तुम्हारी पुत्री का कन्यादान हम करें। उनके विशेष आग्रह पर माताजी कहने लगी, मैंने सहज स्वीकार कर लिया। मेरी पुत्री का उन्होंने कन्यादान किया और कहा, मेरी उम्मीद से अच्छी मेरी पुत्री की शादी हुई। माताजी स्वयं आश्रम पर आती थी और यह बात उन्होंने हमें बताई। ऐसे ही सबके जीवन में सद्गुरु टेऊराम जी की कृपा से बड़ी विचित्र घटनाएं घटती हैं। सद्गुरु महाराज जी बड़े विचित्र, अपने भक्तों की संभाल करने वाले थे। ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। समभाव हर परिस्थिति में अनुकूल हो प्रतिकूल हो, दोनों समान भासते, चाहे धूल हो या फूल हो। निज आत्म में स्थित हुए निष्ठा ब्रह्म स्वरूप में, आनंद चहुं दिश मिल रहा हो, छाव में या धूप में। सर्वत्र चर में अचर में देखा जिन्होंने राम है, गुरुदेव टेऊराम को परिणाम है, परिणाम है। कामादिषट रिपुओं के वश में सकल यह संसार है, जीता जिन्होंने दुश्मनों को गिनती के 2-4 हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु गीता वचन ये सार है,
गुरुपद मिला सहज उन्हें जो सर्वदा निर्विकार है। संकल्प मन के मिट गए मस्ती में आठों याम है। गुरुदेव टेऊ राम को प्रणाम है, प्रणाम है।